जिसकी वजह से होता ये है कि इंसान सुसाइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, या वो कहता है कि बस मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में हूँ, अब मुझे करना ये है कि अब मुझे ये स्टेप ले लेना है। अच्छा, ऐसा जो स्टेप होता है वो डिप्रेशन का या एंजाइटी का, या फिर आप ये कह लें कि आपके अपसेट होने का एक आखिरी लेवल होता है। अब ऐसा स्टेप आप क्यों उठाते हैं? क्या ऐसा आपकी सोच आ जाती है कि लोग ऐसा स्टेप लेना शुरू करें? मैं सिर्फ यंगस्टर्स की बात नहीं करी, बल्कि हमारे यहाँ बच्चे भी जो कि इम्तिहान में नंबर कम लेने पे ख़ुदकुशी का सोच लेते हैं, रिश्ता नहीं हुआ ख़ुदकुशी का सोच लिया, फाइनेंसेस के इशू हैं ख़ुदकुशी का सोच लिया, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हैं, बीवी को वो सही रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो लेवल नहीं मिल रहा जिसके बारे में वो सोचती है, खुदकुशी का सोच लेते हैं। कभी कभी ख़वातीन को अपने ऑफिस में इतने दबाव, प्रेशर या कभी कभी हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है कि वो बेचारी बोल ही नहीं पाती और वो सुसाइड की तरफ उनका रुझान चला जाता है। हमारे नफ्सिया डॉक्टर मोहम्मदा मुताहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये जो एक लेवल आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, आप सब जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा लेवल ज़रूर आया होगा जब आपने सोचा होगा कि अच्छा अब इस वक्त ज़िंदगी का ख़ात्मा ज़रूरी है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। कभी कभी किसी नाकामी पे हम ये सोच लेते हैं, लेकिन ये सोच क्यों आती है? तो डॉक्टर साहिबा से हम पूछते हैं कि ये सोच आ जाना कौन सा ऐसा डिप्रेशन का लेवल है कि आप इतने डाउन हो जाते हैं कि आप अपने आप का, अपनी ज़िंदगी का खात्मा सोच लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हमारी जो यंग जनरेशन में जो बच्चे हैं, एक बच्चा ये सोच लेता है कि अब मैंने खुदकुशी कर लेनी है, अब मैंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेना है, ये सोच किस लेवल पर आती है? अच्छा, ऐसा है कि ये सबसे एक्सट्रीम लेवल है इस सोच का। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं जो मिल के, काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो मिल के ये आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे होते हैं और वो जब जितने क्रॉनिक होते जाते हैं, सिवियरिटी पे जाते जाते हैं, उतनी ये सोच बनती है। और 10% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये इम्पल्सिव एक्ट होता है। अच्छा। यानी कि आपने ऑल ऑफ अ सडन कोई सोशल प्रेशर आया या कोई इस तरह का मामला आया तो आपने ये एक्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं इस हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ कि स्पेशली मैं बच्चों की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है कि जी माँ बाप ने ये कह दिया कि तुम्हारे अगर मैट्रिक में इतने नंबर ना आए ना तो फिर हमने तुम्हें या तो काम पे डाल देना, या अमूमन लड़कियों को कहा जाता है जी हमने तुम्हारी शादी कर देनी है। तो वो बच्चा खौफ में इतना मुब्तला हो जाता है कि जैसे रिजल्ट आता है या कुछ भी होता है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और वो ये इंतहाई कदम उठा लेता है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या पेरेंट्स की है, उस प्रेशर की है जो उस बच्चे पे डाला जा रहा है, इर्द गिर्द के माहौल की है, या कभी कभी हम बच्चे को कहते हैं देखा है फलाने के बच्चे ने इतने नंबर लिए, तुम्हें भी हम उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, उतनी फीसें देते हैं, लेकिन तुमने हमारे पैसे ज़ाया कर दिए। तो इसमें किस चीज़ का कसूर होता है? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास भी ऐसे कई केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या एक ओवरऑल सोसाइटल प्रेशर होता है, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा वो डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर वो लाइफ स्किल्स या वो कोपिंग स्किल्स नहीं हम इनकलकेट कर पाते। बीइंग पेरेंट्स या बीइंग फैमिलीज हम उस तरह से बच्चे को स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं बनाते कि वो उन स्ट्रेसर से, लाइफ के स्ट्रेसर से कोप कर पाए। तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा सराउंडिंग से, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, वो चाहे आपका वैसे सोसाइटी की तरफ से हो, या स्कूल्स में बुलिंग हो, या फिर कंपैरिजन हो आपस में कजिन्स का, तो वो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। और एट टाइम्स ये होता है कि वो इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वो अपनी जान लेने का सोचने लग जाते हैं। और उससे पहले कई ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स वो फील करवा रहे होते हैं फैमिली को या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को, बट हम इतने अवेयर होते हैं कि हम उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये हिंट्स सॉरी हैं मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मुझे ये बताएं कि वो साइंस या सिम्टम्स जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि ये स्टेप आप फौरन नहीं ले लेते, इससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके दिमाग या आपकी जहनियत पे असरअंदाज होते हैं, वो साइंस, वो सिम्टम्स कौन से हैं? लाइक अगर मैं अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स को देखूं तो मैं कैसे पहचानूंगी कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में, मुझे इसको रोकना है? अच्छा, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप ये देखें कि अगर एक बच्चा है या कोई भी शख्स है कि नींद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा सोएगा, वो अपने आप को अलग अलग कमरे में रखेगा,
ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेगा, फिर उसके बाद उसकी एपिटाइट जो है, जो भूख है, उसमें आप डिस्टर्बेंस देखेंगे, लो मूड रहेगा, थका थका जिस्म रहेगा, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा एक डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, उसकी एक लाइफ एक तरह से डिस्टर्ब हो रही होगी। और फिर ये कि वो बार बार इस तरह की बातें मेंशन करेगा कि ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है, या इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जीना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें करेगा। और इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस करने का टाइम पीरियड होता है कि अगर वो ये सारे सिम्टम्स आपको 2 वीक्स या उससे ज़्यादा शो अप हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन कहलाएगा। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसमें जैसे कि अभी मैंने पेरेंट्स की भी बात की ना, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज हो गया, पेरेंट्स और किसी परेशानी में हैं, माँ बाप अगर दोनों नौकरी करते हैं तो माँ के अपने जॉब के मसले हैं, वालिद साहब के अपने जॉब के मसले हैं। अब इस तमाम सिचुएशन में जाहिर सी बात है माँ बाप बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते, फिर बच्चा निगलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो एक पूरी सिचुएशन होती है ये पूरे घर को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे सिचुएशन में कि बच्चा मेंटली डिप्रेशन में भी ना जाए और माँ बाप जो हैं वो उनको ये ना लगे कि उनका बच्चा इग्नोर हो रहा है, या बच्चे को माँ बाप की तरफ से ऐसा कोई साइन ना जाए कि माँ बाप उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्या स्टेप आपको लेना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रही हूँ यह चीज़ आपसे क्योंकि आजकल ज़्यादा पेरेंट्स नौकरी करने वाले हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, माँ बाप घर पे नहीं मिलते, ट्यूशन जाते हैं, खाना खाना, फिर सो जाना, माँ बाप और बच्चों को कम्युनिकेट करने को इतना टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं, बट द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में हैं, ये सारे स्ट्रेसर्स, ये सारे जो मामलात हैं, ये हर किसी की लाइफ में चल रहे हैं, तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, एज यू सेड के माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, उसमें किस तरह से टाइम निकालें कि बच्चा निगलेक्ट ना हो। तो ये चीज़ पेरेंट्स ने खुद बैलेंस करके लेके चलनी है कि जहाँ पे वो अपना भी काम मैनेज कर रहे हों और साथ साथ बच्चे को भी उतनी अटेंशन या उतना टाइम दे रहे हों। और अगर फिर भी आपको पेरेंट्स को बीइंग पेरेंट्स ये लगे कि कुछ ना कुछ चीज़ निगलेक्ट हो रही है, तो फिर काफ़ी ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी सपोर्ट मौजूद है कि जहाँ पे आप बच्चे को लेकर जाएं। अगर इस किस्म का कोई मामला आता है जिसमें लगता है कि बच्चा अंदर की चीज़ जो उसकी जो डिप्रेशन है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, शेयर नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर प्रोफेशनल हेल्प की तरफ उस चीज़ को लेकर जाएं। बट मेन थिंग है इसके बैलेंस करके चलें। लाइफ के स्ट्रेसर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। आप हर बंदा जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, कोई मसले मसाइल हैं, बट बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि बच्चा उस तरह से निगलेक्ट ना हो और उसके साथ ये मसले मसाइल ना आए। ठीक है। अच्छा, ये तो पेरेंट्स का रोल हो गया ना। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो हमारा तो तालीमी निज़ाम ऐसा है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ठीक है कि कुछ पढ़ाई हम देख लेते हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे लाहौर का एक वाक़या आपने देखा होगा जिसमें मार कुटाई हुई, वो एक बहुत बड़ा स्कूल था, इंटरनेशनल चेन थी, जहाँ पर हमने ऐसा मसला देखा। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाई तो होती ही नहीं है, पढ़ाई का सिर्फ नाम है पढ़ाई, लेकिन वहाँ पर अमलन हमें कुछ नज़र नहीं आता कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल के माहौल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। कभी कभी स्कूल में आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि आपको बुलिंग करते हैं, वो भी आपको मेंटली डिप्रेशन में ले जाता है। कभी कभी टीचर का रवैया आपको डिप्रेशन में ले जाता है। कभी कभी स्कूल का सिस्टम ऐसा होता है कि आपने इतनी मेहनत की होती है और जिस बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की होती, पेपर आउट होता है, वो बच्चा नंबर ले जाता है। तो ये आई थिंक स्कूल का जो सिस्टम है, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। और ये देखें, ये एक सिस्टम की ख़राबी है, ये एक मेजर लेवल की ख़राबी है। आप ये देखें कि जब तालीमी निज़ाम ही नहीं ठीक होगा या अवेयरनेस ही नहीं होगी बच्चों को, या बच्चों के अंदर स्किल्स ही नहीं डेवलप किए जाएंगे कि अपने इर्द गिर्द के माशरे की परेशानियों से, बुलिंग से, इस तरह के मामला से किस तरह बचना है। और ये चीज़ बेसिकली स्कूल से या घर से ही शुरू होती है, क्योंकि बच्चे का पहला जो स्टेप है वो यहीं से है। अगर वहीं पे ये चीज़ें हो रही हैं और अवेयरनेस नहीं है या सिस्टम ठीक नहीं है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो फिर ये मसले जो है वो मज़ीद बढ़ते हैं बजाय ये कि कम होने के। और कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। हमारे स्टिग्मेटाइजेशन ही, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन ही इतनी ज़्यादा है इस मामले को लेके, स्पेशली सुसाइड के मामले को लेकर। तो ये सिस्टम में ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे बताएं कि बहैसियत इंसान हम पे बहुत सारे वैसे तो दूसरों के फ़राइज़ होते हैं, हम पे ये क्या किस तरह से ये चीज़ लागू होती है कि हम किस तरह से एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाए,
हर घर में झगड़े हैं, कई लोग बजट नहीं मैनेज कर पा रहे, कई बच्चों के मसले हैं, कई आपसी रिश्ते ऐसे हैं जो कि इख्तलाफात का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमारी किस तरह से ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे लिसनर बन जाएं, और हम किस तरह एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, या हम किस तरह डिग आउट कर सकते हैं कि यार सामने वाला परेशान है, हमें इसकी बात सुननी है, और हो सकता है हमारे इस स्टेप से जो उसने एक इंतहाई कदम उठाना था वो ना उठाए। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप इर्द गिर्द के लोगों पे तवज्जो दें कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या किस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अच्छा लिसनर बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों में, हमारे जो कल्चर में है, वो सुनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय ये कि आप किसी की सुने। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करने से ही डेवलप होगी कि आप किसी की सुनना सीखें, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, और अपने इर्द गिर्द के माहौल पे ज़रा अब अवेयर रहें उससे कि लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कहीं आपकी किसी बात से कोई अगला बंदा ये स्टेप ना उठा ले, इस तरह का स्टेप। तो अवेयरनेस भी फैलाएं, जिनको ये इन चीज़ों के बारे में पता है वो एक दूसरे को बताएं भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो। एजुकेट करें बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को इस मामले के बारे में, और ये कि सुनने की प्रैक्टिस अपने अंदर जो है वो डेवलप करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मुझे एक चीज़ बताएगा कि किस एज ग्रुप के ज़्यादा केसेस आपके पास आते हैं, कि इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और सुसाइड का सोच रहे हैं, या इस एज ग्रुप के लोगों की ज़्यादा खुदकुशी रिपोर्ट होती है आपके पास? एडोलेसेंट्स जो एज है, हमारी एडोलेसेंस की जो एज है, यानी कि जो यंग बच्चे हैं, 12 से 22 के दरमियान में आप जो ये एज ग्रुप है, वो उन ज़्यादा केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। जो थोड़े एडल्ट्स हैं, जो बड़ी एज के हैं, उनमें ये रेशो थोड़ा सा कम है। फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, ये सोच सुसाइडल आइडिएशन फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। बट बनिस्बत उसके मर्दों की जो अटेम्प्ट्स होती हैं वो ज़्यादा कामयाब होती हैं, जो मेल्स हैं। तो ज़्यादातर यंग एज के जो बच्चे हैं हमारे पास, जो टीन एज के हैं, उनकी ये ज़्यादा रेशो है जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह का कोई कदम उठाएं तो एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा उन लोगों के बारे में सोचें जो आपसे जुड़े हुए हैं। वो भले आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी बीवी है, आपके मियाँ हैं, आपके बच्चे हैं। ये कदम मत उठाएं। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। कोशिशों से सब कुछ बदला जा सकता है। कहीं पर अगर आप ये सोचते हैं कि ये एंडिंग पॉइंट है, तो वो एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसको हम समझते हैं। इसके आगे बहुत दुनिया है। कोशिश करके देखें, आप दुनिया को, अपने आप को, अपने माहौल को, अपने किरदार को बदल सकते हैं।